शिव ठाकरे ने मेरी माँ को गाली दी थी। शिव ठाकरे ने मेरी माँ और पिता को बुरा भला कहा। देखिए, अगर आपकी मेरे से कोई फाइट है तो वो मुझसे बोलिए या मुझी को बोलिए, आप मेरे माँ बाप पर मत जाइए। देखिए, ये कहना है अर्चना गौतम का शिव ठाकरे को लेकर। खतरों के खिलाड़ी के सेट पर दोनों के बीच में गहमा गहमी हुई थी स्टंट को लेकर। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई ही थी कि स्टंट को लेकर जो है, स्टंट में हारने को लेकर, हार को लेकर दोनों के बीच में फाइट बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, जिसकी वजह से शिव ने गाली गलौज या शिव ने अब्यूज़ कर दिया है थोड़ा सा अर्चना को। माहौल इतना गर्म हो चुका था कि इवन रोहित शेट्टी को बीच में आना पड़ा और उन्हें प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट करवानी पड़ी। उन्होंने हालांकि फिर से भी दोनों का पैचअप करवा दिया और दोनों को दोनों की हैंडशेक करवा के उनका पैचअप करवा दिया। लेकिन बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ ख़त्म हुई, अब अर्चना गौतम ने इस पर खुलकर बात की है। आपको बता दूं, कल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, खतरों के खिलाड़ी के सभी कंटेस्टेंट्स मौजूद थे। इस वक्त इसी दौरान अर्चना गौतम ने एक पोर्टल को, एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए इस बात पर पूरा का पूरा खुलासा कर दिया कि आखिर क्या बात थी। देखिए, शिव ठाकरे को लेकर उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो हर एक कंटेस्टेंट के बीच में होता ही है। देखिए, थोड़ी सी आपकी अनबन हो ही जाती है स्टंट को लेकर, एक ही स्टंट को लेकर, थोड़ी सी हार को लेकर। उसमें मैं भी थोड़ी सी गुस्से में थी, शिव भी बहुत गुस्से में था। शिव ने मुझे गाली दे दी, मतलब मम्मी पर चले गए वो, और इसीलिए मुझे बहुत तेज़ रोना आ गया और मैं अपना कंट्रोल नहीं कर पाई और मैं भी रोने लग गई। तो उन्होंने कहा कि हमारे बीच में वो चीज़ हुई थी, लेकिन अब सब चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। रोहित शेट्टी सर ने हमारा पैचअप करवाया है, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। शिव से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है अब, और वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। जो चीज़ें हुई हमारे बीच वो सब चीज़ें पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हैं। तो शिव को लेकर उन्होंने थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि ठीक है, वो हुआ, उसने मेरी मम्मी को गाली दी, बट ठीक है, मैं कहती हूँ कि अगर आपकी कुछ फाइट होती है तो आप मुझे बोलिए, आप मेरे घर वालों पर मत जाइए, क्योंकि उनकी कोई गलती इसमें है नहीं। तो देखिए, अर्चना गौतम ने अपनी साइड से क्लियर कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब मैं अच्छी दोस्त हूँ। शिव और मैं अभी भी मिले, जस्ट यहाँ पर भी तो हम बहुत ही अच्छे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और देखिए, ये तो हमें देखने को मिला भी था। अर्चना और शिव जब आ रहे थे केप टाउन से शूट वापस इंडिया लौट रहे थे, तो देखिए दोनों के स्टोरीज़ में हमें एक दूसरे को देखने को मिल ही जाता था। तो अब दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो ठीक ठाक है। इसके अलावा इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी और बातें भी की। उन्होंने एक और बड़ा खुलासा कर दिया कि अगर उनके चोट नहीं लगती और अगर उनके शरीर उनका साथ दे देता, उनकी बॉडी उनका साथ दे देती, तो वो आज टॉप 3 में होती खतरों के खिलाड़ी के। यानी कि अर्चना को इस बात का बहुत दुख है कि उन्हें इंजरी हो गई और उस इंजरी की वजह से उनका जब बॉडी साथ नहीं दी, उनकी बॉडी ने उन्होंने बताया कि मैं पूरी रात 3-4 दिन से उल्टियाँ कर रही थी, मुझे बहुत वीकनेस थी, मुझे ग्लूकोज चढ़ाया गया हॉस्पिटल ले जाकर, लेकिन मैं उस स्टंट को परफॉर्म नहीं कर पाई, इसलिए मैं टॉप 3 में आज नहीं हूँ, नहीं तो मैं टॉप 3 में होती। तो देखिए, इस बात का बहुत मलाल है कि वो भी इंजरी के चलते बाहर हो गई शायद से शो से। आपको बता दूँ, तेजस्वी प्रकाश भी इंजरी की वजह से शो से बाहर हो गई थी। तेजस्वी प्रकाश बहुत अच्छी कंटेस्टेंट थी, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो डिज़र्विंग थी शो जीतने के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके भी इंजरी हुई और उनको भी बाहर निकलना पड़ा शो से। लेकिन कुछ ऐसा ही अर्चना गौतम के साथ भी हुआ है। तो बहरहाल अर्चना ने बहुत सारी चीज़ें और भी बात की। उन्होंने कहा, मैंने अपने डर को ओवरकम कर लिया है, अब मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिल गया है, बहुत मज़ा आया वहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें और भी उन्होंने बोली हैं। बहरहाल, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।